ॐ अथ विश्वरूपदर्शनयोगनाम एकादशो अध्यायः। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियाँ मेरे किसी एक अंश में हैं और वहाँ मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों के लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब सब विभूतियों और योग प्रभाव का महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब तू बहुत जानकर के क्या करेगा? अलग अलग विभूतियों को जानने से क्या प्रयोजन है तेरा? क्या मिल जाएगा? इस बात को सुन करके जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा हो गई, तब वे बड़े आश्चर्य में डूब गए और बोले, श्री अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्मं संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म तत्व जानने का वचन कहा, उससे यह मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भावविभोर हो उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रशंसा से बोले, भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तर्शो मया त्वता कमलपत्राक्षा महात्म्यम अपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवं एतद्धाथ तमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं वयम्। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, अगर मैं आपके रूप को देखने लायक हूँ, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सो अत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान जी बोले, अर्जुन, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहु अन्य अदृशपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों के अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मर्द गणों को भी देख तथा और भी बहुत जो तूने पहले कभी नहीं देखे हैं, उन आश्चर्य रूपों को देख। यह कस्तम जगत के तष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्च अन्या दृष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ भी तू देखना चाहता है सो देख। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकता। अपनी आँखों से देखने में तो निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक आँख देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। श्री संजय उवाच अय मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामासे पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय जी बोले धृतराष्ट्र कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर
उसके पश्चात अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेकोदितायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्रयमयं देवम अनंतम विशतो मुखम। अनेक मुखा नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त तथा बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य कंद का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्रयों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी साक्षात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान कदाचित हो। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं परिभक्तं नेकदा अपश्यद्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात अलग अलग संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि अभासतः। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले। श्री अर्जुन वाय पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंहान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरागाश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को भी देखता हूँ। अनेक बाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गजनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतोदीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वं व्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मानना है। अनादिमध्यान्त अनंत वीरम अनंत बाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दितुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्।
आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजाओं वाले सूर्य और चंद्र रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्टादभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मना। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप पर देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे। अमी त्वाम सुसंगा विशन्ति केचिदभिता प्राञ्जलयो ग्रन्थि स्वस्तित्युक्ता महर्षिसिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्राय तपस्वो ये च सद्या विश्वेशनो मर्तस्मचोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य और 8 वसु, सद्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वह सब ही विस्मित होकर के आश्चर्य से आपको देखते हैं। रूपम हत्ते बहुवक्तनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः परिहास्तथा अहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख हैं और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंगा, पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पृशं दीप्तम अनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वाम परितान्तरात्मा धीर्तिं न बिन्नामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को छूने वाले दे दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लवे च शर्मा पर्षीद देवी जगन्निवास। आपके दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हों। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संज्ञे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो साहास्मदीरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरोत्तमाङ्घे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र और राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के जो मुख्य योद्धा हैं, वह सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े तेज़ी से दौड़ते हुए आपके मुँह में प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों के सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवं वेगा समुद्रम एवा अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि भिर्ज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंगा मोह के कारण नष्ट होने के लिए जलती हुई आग में बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ प्रवेश करता है, वैसे ही वे सब भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ले लीय से गर समान है समन्ता लोकान समगानुदनैरजुलब्धि तेजाभिरापूर जगत समग्रम वासस्ते वो ग्रहा प्रतिपन्ति विष्णु। और आप उन संपूर्ण लोगों को परजले मुखों के द्वारा निकलते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं काल रूप से। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याय में को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देवर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं पजानामि तव प्रवृत्तिम। आप मुझे बतलाए हे प्रभु, आप उग्र रूप वाले हैं कौन। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न हुए आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान वाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तुतः प्रतिनिकेषु योधा। श्री भगवान जी बोले, अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए ही मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो तेरे विपक्ष में, जो तेरी सेना में स्थित योद्धा हैं, वे लोग तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। जरूरी नहीं कि तेरे से ही ये मरेंगे, नहीं, तो युद्ध कर या ना कर, इनका नाश तो होना ही होना है। इसलिए तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्षं राज्यं समृद्धं मया एवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत करके धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर तो मेरे द्वारा ही मारे गए हैं पहले ही। तुझे तो सिर्फ निमित्त मात्र के लिए खड़ा होना है, तेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। इसलिए तू केवल निमित्त मात्र के लिए खड़ा हो जा, करने कराने वाला तो मैं हूँ। मैं तेरे को सामने सिर्फ निमित्त मात्र के लिए ही कर रहा हूँ। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं ता नानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जयमां व्यतिष्ठा युद्धस्य जेता शिरणे शपथनान्। द्रोणाचार्य हों, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तू मार। ये मेरे द्वारा मारे गए हैं, और मरे हुए को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तो युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। श्री संजय वाच। संजय जी धृतराष्ट्र कहते हैं, अच्युता वचनम केशवस्य कीर्तांजलि अपमान है क्रीटी नमस्कृता भूय अवाह कृष्णम सगदगतम भीत है प्रणम्य। संजय जी बोले धृतराष्ट्र कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को सुन करके मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर के प्रणाम करे भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। श्री अर्जुनवाच स्थाने हीर्ष्यके स्तव प्रकृत्या जगत पर हीर्ष्यते अनुरुज्यते च दक्षांश भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगी। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण प्रभाव की कीर्तन से, आपके नाम गुण और प्रभाव की कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको प्रणाम करें, नमस्कार कर रहे हैं। कस्मात् तेन नमेरन महात्मना गृह्यसे ब्रह्मणो अप्याधिकर्तरे अनंत देवे जगन्निवास तमक्षरम सतत परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा जी की भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके नमस्कार कैसे न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत और असत और उससे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह भी तो आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विषमनन्तरूपम्। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, जानने योग्य तथा जानने वाले और परमधाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत परिपूर्ण है, व्याप्त है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप हवा, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार और नमस्कार हो। आपके लिए फिर बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वता एव सर्वे। सर्व अनंतवीरामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वा। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से भी पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सख्येति मत्ता प्रसवम यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सख्येति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमदात प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहार संयासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को मैं नहीं जानता था कि इसलिए मैं आपको अपना सखा ऐसा मानकर प्रेम से और प्रमाद से भी मैंने आपसे हे कृष्ण हे दाव हे यादव हे सखा इस प्रकार जो कुछ बिना सोच समझ कर कहा। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार में, शय्या, आसन, भोजन आदि में अकेले भी और सखाओं के सामने आप अपमानित हुए हैं, अपमानित किए गए हैं मेरे कारण, वह सब अपराध अपरमेश्वर तथा अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप हमें क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गणीयान् न तत्समो अस्त्य विधिक क्वतन्यः लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, अहम अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमीश मीड्यं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रेह प्यायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदित करके प्रणाम करके स्तुति करने में आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे अपने पुत्र के अपराध को, सखा जैसे अपने सखा के, पति जैसे अपनी पत्नी के अपराध को सहन करता है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें, आप सहन करें। अदृष्टपूर्वं हिस्तोस्मि दृष्टा भयेन च प्रथम मनो में तदेव में दशय देव रूपम प्रसिद्ध देवी जगन्निवास। मैंने पहले न देखे हुए आपकी इस आश्रय में रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को फिर से दिखलाइए। हे देवी हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। इस विराट रूप से मुझे डर लग रहा है। किरीटिनं गजनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां दृष्टमहं तहैव तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शनात्मयोगात् तेजोमयं विषमनंताद्यम जन्मे तनेन दृष्टपूर्वम। भगवान जी बोले, अर्जुन, कृपा पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिससे तेरे अलावा दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। न वेद यज्ञ धैर्य दाने न च क्रियाभिन तपोभिरुग्रह एवं रूपा शक्य अहनिर्लोके दृष्टम तनेन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला न मैं वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से,
न क्रियाओं से और नुग्र तपों से ही तेरे अलावा पहले किसी के द्वारा देखा गया हूँ और ना ही देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा च विमूढ़ भाव दृष्टा रूपम घोरम ईदृशम मेदम विपेद भी प्रतिपन्ना पुनस्तम त्रिमे रूपिदम प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित तो प्रेत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। श्री संजयवाच इति अर्जुनं वासुदेव तथा उक्त्वा सुखं रूपं दृश्यमास भूया आश्वास्यामाश्च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्या वपुः महात्मा। संजय जी बोले धीरसास से कि हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, श्री अर्जुनवाच दृष्ट्वेदं मानसं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने, हे प्रभु, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अपश्य रूपश्य नित्यम दर्शन कांक्षण। भगवान जी बोले, हे अर्जुन, मेरा जो तो चतुर्भुज रूप वाला तू देख रहा है यह तो अति दुर्लभ है। ये अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखना चाहते हैं, इस रूप को देखने की आकांक्षा करते हैं। न हम वेदे न तपसा न दाने न च इज्जया शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है ये चतुर्भुज रूप वाला, न तो मैं वेदों के पढ़ने से न तप से न दान से न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्तेन प्रवेष्टुम च परम तप। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार चतुर्भुज वाला देखा भी जा सकता हूँ, जाना भी जा सकता हूँ और उसमें प्रवेश भी कर सकते हो भक्ति के द्वारा। मत्कर्म किन् मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, सर्वत्र भगवती हो जाने से किसी से बैर नहीं करता और कोई उसका अपराध करता भी है तो उससे ही बैर नहीं बांधता, तो वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष से मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योग नाम 11वां अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।